SDWT के साथियों को मेरा सलाम पहुँचे। आज मैं इंतहाई हसास मौजू यानी सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करने वाली हूँ। लफ्ज़ सेक्स एजुकेशन सुनते ही एक हंगामा खड़ा हो जाता है कि बच्चों को इसकी तालीम देना कतई ज़रूरी नहीं है। हालांकि हमारे लिए ये जानना बहुत लाजमी है कि जो मालूमात असातिज़ा, वालिदैन या बड़े बहन भाइयों के ज़रिए बच्चों तक पहुँचेंगी वो ज़्यादा मुस्तनद होंगी और सही तरीके से बच्चों को बताई जा सकेंगी, बजाय इसके कि कोई और या इंटरनेट के ज़रिए वो ये मालूमात हासिल करें। सेक्स एजुकेशन किसी ख़ास अमल का नाम नहीं है। इसके ज़रिए आप अपने बच्चों को उनके जिस्म में आने वाली तब्दीलियों के बारे में बर वक्त आगाह करते हैं, ख़ास तौर पे प्यूबर्टी या बलूगत के वक्त पर। इसके साथ आप उनको गुड टच और बैड टच के बारे में बताते हैं, जो कि आजकल बढ़ते हुए जिनसी तशद्दुद के रुझान को देखते हुए लाजमी हो चुका है। आपका कोई भी करीबी रिश्तेदार बच्चे को अगर गलत मंशा या इंटेंशन से हाथ लगाए तो बच्चे को बाखबर होना चाहिए कि उसको फौरी तौर पर मदद के लिए पुकारना होगा। प्राइवेट और पब्लिक प्लेस का कॉन्सेप्ट जो बच्चे न्यूरो डाइवर्सिटी लाइक ऑटिज़म के साथ होते हैं, ये कॉन्सेप्ट उनको देना ज़रूरी होता है ताकि वो पब्लिकली अपने आप को अनड्रेस ना कर सकें, यानी सबके सामने कपड़े ना उतार सकें या पेशाब वगैरह ना कर सकें। तो लाजमी है कि वो पब्लिक और प्राइवेट प्लेस का कॉन्सेप्ट उनके जहन में हो। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस वो बीमारियां जो सेक्स के ज़रिए एक शख्स से दूसरे शख्स तक पहुंचती हैं, मसलन सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स वगैरह, और साथ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी दौराने हमल और उसके राइट्स जो लोग न्यूरो डाइवर्सिटी के ज़रिए हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे बच्चों को सेक्स एजुकेशन के ज़रिए आगाह की जाएंगी। लेकिन आप कहेंगे कि आज छोटे बच्चों को ये बातें बताई जाएं। जी नहीं, ये तमाम चीज़ें मिसाल के तौर पर जिसम में आने वाली तब्दीलियों से शुरू होकर रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक बतदरीज इन बच्चों को बताई जाएंगी ताकि वो उम्र के साथ साथ इनके बारे में ट्रेन हो सकें। SDWT के दोनों ऑफिसेस लाहौर और कराची इस सिलसिले में वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। कोई भी इदारा या पेरेंट्स का ग्रुप अगर ये वर्कशॉप लेना चाहे तो हमसे रुजू कर सकता है। शुक्रिया।